सही बुखारी की हदीस नंबर 3 है। जैसा कि हमारा तरीका है, हम सबसे पहले सनद पर बात करते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 3 को इस सनद से बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मी आयशा बयान फरमाती हैं, अम्मी आयशा से उर्वा बिन जुबैर से इब्न शिहाब बयान करते हैं। आज की हदीस के मरकजी रावी इब्न शिहाब है। लिख लीजिए, जितने भी सनदें हैं तमाम सनदें इब्न शिहाब पर जमा हो रही हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 3 में इब्न शिहाब से बयान करने वाले उकैल हैं, उकैल से बयान करने वाले लैस हैं, लैस से बयान करने वाले यहया बिन बुकैर हैं, और यहया बिन बुकैर के शागिर्द इमाम बुखारी हैं। जो आपके सामने हदीस नंबर 3 है उसमें यही सनद है। सनद मुलाज़ा फरमा लें। क़ाल हद्दसना यहया बिन बुकैर क़ाल हद्दसना लैस अन उकैल अन इब्न शिहाब अन उर्वा बिन जुबैर अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत अव्वल मा बुदिया बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वहयी अर्रुया अस्सालिहा फिन नौम। ये सनद है, आगे समझो। अच्छा, पहले रावी हैं यहया बिन बुकैर, पहले रावी हैं यहया बिन बुकैर। असल नाम है यहया बिन अब्दुल्लाह बिन बुकैर। बाद दफा दादा मशहूर होता है तो उसी की तरफ बंदा मंसूब हो जाता है ना, इस तरह हो जाता है। इनका दादा बुकैर क्योंकि बहुत मशहूर थे, इसलिए उसकी तरफ मंसूब किए जाते थे। ये कुरैशी, मखजूमी और मिस्री थे। 231 हिजरी में फौत हुए। मिस्र के बड़े हुफाज में से थे। ये लैस के बारे में असबतुन्नास हैं, यानी लैस की रिवायात बयान करने में तमाम शिगिर्दों से सबसे फारिग थे। दूसरे रावी हैं लैस, इनका मुकम्मल नाम लैस बिन साद बिन अब्दुर्रहमान फहमी है। ये मिस्र के बहुत बड़े इमाम थे, मुहद्दिस थे, इमाम मालिक के हम ज़माना थे। ये बड़े सखी इंसान थे, बड़े पैसे वाले थे। इमाम लैस बिन साद बहुत सही इंसान थे। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा माल दौलत से नवाजा था। अच्छा जी, उकैल बेटो, ये उकैल पढ़ना है, अकील नहीं पढ़ना। उकैल पढ़ना है, अकील नहीं पढ़ना। अच्छा, एक यही है उकैल बिन खालिद, इनका नाम क्या है? उकैल बिन खालिद। एक दूसरे उकैल हैं यहया बिन उकैल, यहया बिन उकैल। और एक तीसरे हैं बनु उकैल, तीसरा एक लफ्ज है बनु उकैल। इन तीनों जगह में उकैल पढ़ना है। इन तीनों के अलावा जहां भी ऐन काफ या लाम आए उसको अकील पढ़ना है, मुकब्बर पढ़ना है, मुसद्दर नहीं पढ़ना। मुकदमा फतुल बारी उद्दसारी में ये बातें मौजूद हैं। इसी तरह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने एक रिसाला लिखा था उजाला नाफिया। क्या नाम था उसका? उजाला फारसी में। उसको पिछले साल हमने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार हाफिज़हुल्लाह लाहौर में यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तर्जुमा किया, हमने अपना हाशिए से इसको शाया किया था उजाला नाफिया। उसमें रावियों के ज़ब्त पर बड़ी अच्छी बातें हैं। अच्छा जी,
बाकी रावी मशहूर व मरूफ रावी हैं। इब्न शिहाब ज़ुहरी, उर्वा बिन ज़ुबैर, ये बहुत बड़े इमाम मुहद्दिसीन में से थे। बहरहाल बेटो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसी हदीस को, हदीस नंबर 3 को सही बुखारी में 2 और मुकामात पर भी लाए हैं, बल्कि 3 जगह लाए हैं, 3 जगह और भी लाए हैं। अगली भी नोट कर लें। सही बुखारी की हदीस नंबर 4953 है, 4953। उसमें इमाम बुखारी बयान करते हैं यहया बिन बुकैर से, यहया बिन बुकैर बयान करते हैं लैस से, लैस उकैल से और उकैल इब्न शिहाब से। यानी हदीस नंबर 3 और हदीस नंबर 4953 की सनद एक ही है। ऐसा समझ, सनद वही है। इसी तरह इसी सनद के साथ इमाम बुखारी इसको 6982 नंबर में भी लाए हैं, 6982 नंबर में भी लाए हैं, और यही सनद है। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को 4953 में लाए हैं। जी पहले पढ़ ली। एक मिनट, 4953 में लाए हैं। 53 की 2 सनदें बयान की हैं, 2 सनदें। एक सनद वही है 3 वाली, एक सनद में इख्तिलाफ है और रावी है। उसमें क्या रावी है? इमाम बुखारी बयान करते हैं सईद बिन मरवान से, वो बयान करते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज से, मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बयान करते हैं अबू सालेह सलमबह से, अबू सालेह सलमबह वो अब्दुल्ला से, वो यूनुस बिन यजीद से, यूनुस बिन यजीद बयान करते हैं इब्न शिहाब से। आगे सनद वही है, यूनुस बिन यजीद वो बयान करते हैं इब्न शिहाब से। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 6982 में भी इस रिवायत को लाए हैं, वहां सनद और है। इमाम बुखारी बयान करते हैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से, वो बयान करते हैं अब्दुल रज़ाक से, इमाम अब्दुल रज़ाक सनानी मशहूर इमाम, वो बयान करते हैं मामर से, और मामर बयान करते हैं इब्न शिहाब से। ऐसा तो गोया के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को 5 मरतबा लाए हैं। कितनी बार? 5 बार लाए हैं। 3 जगहों में एक ही सनद से लाए हैं और 2 जगहों में सनद और है, 2 जगहों में सनद और है। अच्छा बेटो, इसी हदीस को इमाम इसहाक बिन राहवै भी लाए हैं अपनी किताब मुस्नद इसहाक बिन राहवै में, हदीस नंबर 840, हदीस नंबर 840 है। अच्छा, इमाम इसहाक बिन राहवै बयान करते हैं अपने उस्ताद इमाम अब्दुल रज़ाक से सनानी। इमाम अब्दुल रज़ाक वो बयान करते हैं मामर से, और मामर इब्न शिहाब से। आगे वही सनद है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह भी लाए हैं, यानी ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। हदीस नंबर 252, हदीस नंबर 252 है। इमाम मुस्लिम बयान करते हैं अपने उस्ताद अहमद बिन अमर बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन सरह सीन राहा सरह से, अहमद बिन सरह बयान करते हैं अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला बयान करते हैं यूनुस बिन यजीद से, यूनुस बिन यजीद बयान करते हैं इब्न शिहाब से। आगे सनद वही है।
इमाम मुस्लिम ने इस हदीस की आगे 2 सनदें और भी नकल की हैं, 2 सनदें और भी नकल की हैं। इसी तरह बेटो इमाम अबू अवाना जिन्होंने मुस्तखरज लिखी थी, मुस्तखरज अला सहीह मुस्लिम, इमाम मुस्लिम के शागिर्द, वो भी इस हदीस को लाए हैं। मुस्तखरज में मतन दूसरे का होता है, सनद अपनी होती है। मतन सही मुस्लिम वाले ही हैं, लेकिन सनद इमाम अबूवाना की अपनी है। बड़ी बात है, अल्लाह अकबर, अल्लाह इनसे राजी हो जाए। जरूरी नहीं होता कि मुस्तखरज लिखने वाला 100% वही मतन लाए, जो उसको उनके उस्तादों से मिला है मतन, कुछ जुज़वी इख्तिलाफ छोटा बहुत वो भी जिक्र कर देते हैं। मुस्तखरज अबी वाना में 328 नंबर हदीस है। इमाम अबू वाना बयान करते हैं यूनुस बिन अब्दुल आला से, यूनुस बिन अब्दुल आला से, यूनुस बिन अब्दुल आला बयान करते हैं अब्दुल्ला से, और अब्दुल्ला बयान करते हैं यूनुस बिन यजीद से, आगे इब्ने शिहाब से, वही सनद है। आज की इस सनद में जो सबसे अहम मसला है वो मैं तफसील के साथ शेयर करना चाहता हूं। तवज्जो फरमाना, यही हदीस सही बुखारी की 3 नंबर, ये मुस्नद इमाम अहमद में भी है। मुस्नद इमाम अहमद हदीस नंबर 25,959, 25,959। जब इमाम अहमद ने इस हदीस को बयान किया, बुखारी मुस्लिम वाली रिवायत को अपनी सनद से, तो उसके आखिर में एक इजाफा है, इजाफा। वो इजाफा क्या है? तवज्जो फरमाना, हत्ता हाजिना से शुरू होता है, यहां तक कि आप गमगीन हो गए। जब वही आना मुनक़ते हो गई थी, वही आना, पहली वही आई, फिर वही आना बंद हो गई, वही आना मुनक़ते हो गई, आपने गम किया, ये साबित है, गम करना साबित है। लेकिन मुस्नद अहमद हदीस नंबर 25,959 के आखिर में फीमा बालागाना से अगर जुमले मौजूद हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इतने गमगीन हुए कि आपने कई दफा खुदकशी का इरादा फरमा लिया। आप पहाड़ पर चढ़ते थे खुदकशी के लिए, मैं अपना गिरा लूं। ये इजाफा मुस्नद इमाम अहमद हदीस नंबर 25,959 के आखिर में है। आगे सब बैठो। अच्छा, और यही इजाफा फीमा बालागाना के लफ्ज से, यही इजाफा सही बुखारी में किताब ताबीर की पहली हदीस के आखिर में है। लिख लो, किताब ताबीर की पहली हदीस के आखिर में है। हदीस नंबर 6,982 है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह भी इस इजाफे को फीमा बालागाना के साथ जो बयान किया गया है 6,982 के आखिर में लाए हैं। किताब ताबीर की ये पहली रिवायत है। पहले ये मसला समझ लो, अच्छी तरह। इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उस इजाफे को फीमा बालागाना कहकर बयान किया है, उसकी कुछ सनद नहीं बयान की। ये सनद है, तो फीमा बालागाना कहकर उस इजाफे को बयान किया है, ये समझाने के लिए कि ये जो इजाफा है ना, ये गैर साबित है, ये झूठा इजाफा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बालागाना से मुराद होता है बलागात, हमें बात पहुंची है। अब सनद कहाँ है?
क्या वो सनद सही है कि ज़ईफ है, क्या पता हमें, ऐसा समझे। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी में इस पर तफसील लिखी है कि फीमा बालागाना का कायल इब्न शिहाब ज़ुहरी है। अब इब्न शिहाब ज़ुहरी को ये बात किसने पहुंचाई? सनद की मोहताज है, दलील की मोहताज है। तो बहरहाल ये झूठी बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने वही ना आने की वजह से इतना काम किया। आप कई बार पहाड़ पर चढ़े मौके की कशी कर लो, ये इजाफा झूठा है, ये सही साबित नहीं है। इमाम बुखारी ने अपने सही बुखारी में ये शर्त लगाई है अल जामिउल मुस्नद सही हो, मुस्नद बासनद रिवायतें। तो जो बुखारी में बलागात में से कोई रिवायत जैसे ये रिवायत है और भी एक दुका है तो वो मानी जाएगी? वो इमाम बुखारी के मौजू से खारिज हैं। शर्त सही जो कहा अल मुस्नद सही, मुस्नद रिवायतें और वो सही होगी, तो बलागात मुस्नद से होती नहीं। आगे समझे। तो इस तरह शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने भी इस वाक़े को गैर साबित गलत करार दिया है अपनी की किताबों में। ठीक है, ये वाक़या बड़ा ही ज्यादा मशहूर है। अल्लाह ताला रहम करे मुसन्निफीन पर। किताब लिखना बड़ा मुबारक काम है, लेकिन जिसको शौक है कि मैं लिखूं किताबें, पहले वो कोई सीख तो लेना, इल्म में पुख्तगी तो कर लेना, वरना जहालते मारेगा, वरना जहालते मारे गलत बातें लिखेगा। लोगों में एक कमजोर मुसन्निफ इल्म तसनीफ से गैर आशना मुसन्निफ जब किताबें लिखेगा, गलत बातें लिखेगा, लोगों में गलत बातें मशहूर होंगी, तो सवाब का काम भी गुनाह का काम हुआ, गलती होगी ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल कुछ तफसील मैं शेयर करना चाहता हूँ, जरूरी तफसील। दारुस्सलाम ने एक किताब शाया की मुख्तसर सही बुखारी, दारुस्सलाम ने किताब शाया की मुख्तसर सही बुखारी, अभी भी है बाजार में। उसकी हदीस नंबर 3 यही हदीस। इसकी जब लिखी ना शरह लिखी, शरह फवायद, मैं नाम ही लेता, हमारे बुजुर्ग ही हैं जिन्होंने लिखा, हाशिए लिखे, मुफ्ती साहब हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, इंसान है, इज्तिहादी गलती हो जाती है। उन्होंने हाशिए में फवायद लिखे ना, फवायद में ये बलागात वाली बात नकल कर दी। नकल करनी चाहिए थी? नहीं। अगर नकल करनी ही होती तो वहां लिखते ये जी गैर साबित है, ये बलागात है, ये तफसील के बगैर नकल कर दी। कुछ फिरके बातला के लोगों ने हम पर इतराज किया, देखो तुम्हारी किताब है, तुम्हारे शेख ने लिखी है, तो ये क्या है, इसके ऊपर सही मानते हो ना, तो हम सही है ना। दारुस्सलाम ने ये शाया की है, दारुस्सलाम के हवाला से ये मशहूर है, यहाँ 30 किताबें शाया होती हैं, तो ये भी बात गलत है। दारुस्सलाम वाले बेचारे खुद तो मुहक्किक हैं, इन्हें नाम मुहद्दिस हैं। मोहतरम अब्दुल मालिक मुजाहिद साहिब, बहुत उनका जज्बा है नस्र व शाद के हवाला से, लेकिन क्या वो खुद मुहक्किक और मुहद्दिस हैं? ऐसी बात नहीं है। अब्दुल जी मसद साहब हैं, उनके मैनेजर दारुस्सलाम पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो बेचारे ना मुहद्दिस हैं ना मुहक्किक हैं, वो एक नाशिर हैं। उन्होंने टीम बंदे अफराद रखे हुए उलमाए किराम से काम करवाते हैं, किताबें शाया करते हैं। अब उनका तो नहीं ना कसूर बेचारों का कि वो गलत बातें लिखते हैं तो वैसे वो शाया हो जाती हैं। तो दारुस्सलाम की किताबों के हवाला से ये बात गलत है कि वो जो भी शाया करते ऑथेंटिक होती है चीजें, ऐसी बात नहीं है। दारुस्सलाम की मतबूआ कुतुब में बहुत ज्यादा कमजोरियां हमें देखने को मिलती हैं। वजह उनकी तो कोशिश होती है बेहतर से बेहतर हम काम करवाएं, लेकिन जो मुसन्निफ और जो साथी बैठाए हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह पाए कि एक मुहक्किक और मुहद्दिस हो, वो भी इंसान है, ऐसे ना। तो वो बहरहाल बहुत ज्यादा कमजोरियां की किताबों में मौजूद हैं ऐसे। फिर हम उसके आगे लिखा, आज से 10-12 साल पहले
वो एहतसाम में छपा रिसाला, वो हमारा एक लंबा मुफस्सल मज़मून लिखा। इस रिवायत की तहकीक में बालागाना क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही मुनक़ती होने की वजह से पहाड़ से गिराने की कोशिश की थी, तो उसमें हमने तफसीर लिखी हुई वाक़या साबित नहीं है। अच्छा, आप हैरान होंगे, मुसन्निफ किताब लिख रहा है सही सीरा नबविया, सही सीरा नबविया कि जी मैं सीरत नबी पर सही किताब लिख रहा हूँ, सही सही, उसमें भी इस झूठी बात को जिक्र कर दिया। कोशिश है कि मैं सही लिख रहा हूँ, लेकिन इस झूठे वाक़े को बहुत जिक्र कर दिया। ये नाम है इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन हुसैन अशिबली रहमहुल्लाह, इब्राहिम बिन मोहम्मद अशिबली, इनकी किताब है सीरत नबवी सफ़ा 51 में इसको जिक्र कर दिया। बल्कि वहाँ लिखा है कि ये ज़ियादतुन लतीफ़तुन, कि ये ज़ियादती बड़ी एक लतीफ़ है, बड़ी बरीक है। नहीं समझ लगी? इसको अच्छा कह रहे हैं ज़ियादती को, हालांकि ये तो झूठ है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी इसमें लाज़िम आती है, इसमें तौहीन भी लाज़िम आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुमकिन है कि वो खुद कशी का इरादा फरमाए। ऐसा समझो। अच्छा जी, इसी तरह मोहम्मद बिन यूसुफ शामी एक शख्स का नाम है, 942 हिजरी में फौत हुए थे। उनकी किताब है सुबुलुल हुदा वर रिशाद, सुबुलुल हुदा वर रिशाद। उसके सफ़ा नंबर 15 में यही झूठा वाक़या बलागात ज़ुहरी वाला वाक़या जिक्र किया है। ऐसा जिक्र करके फिर क्या किया है, फरमाते हैं हाकज़ा वाक़ा मुतव्वलन फी बाब ताबीर मिनल बुखारी। आप समझो बात कि इसी तरह ये लंबा वाक़या मौजूद है बाबु ताबीर में बुखारी से। अब जो पढ़ने वाला पढ़ेगा वो क्या कहेगा, जी ठंडे के बाद बुखारी का नाम आ गया है। तो मुसन्निफ का ये अंदाज सही नहीं है, ये गलत अंदाज है। क्या इमाम बुखारी ने इसको इसलिए पेश किया इसको उचित पकड़ा जाए, और नहीं, ये मुसन्निफ मोहम्मद बिन यूसुफ शामी रहमहुल्लाह वो इस वाक़या को इस तरह जिक्र कर रहे हैं जैसे कि इमाम बुखारी साहब इसे कोई इस्तिलाह कर रहे हैं, इसकी बासर तरबियत इसको नकल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। इनको लिखना चाहिए था कि ये फीमा बलागाना कहकर है, बलागात कहकर, ये साबित नहीं है। यानी इसको बयान करने में जो इबारत लिखनी चाहिए वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसमें जोर और लचक नहीं होनी चाहिए। ये गलत बात को सही बुखारी के पेटे लगा रहे हैं, जैसे इमाम बुखारी से इस्तिलाह किया है। जब भी कोई मुसन्निफ इस वाक़या का हवाला बुखारी से देगा तो कैसे हवाला देगा, सही बुखारी बादहा हदीस नंबर फलां, जैसे हमने बोला सही बुखारी में किताब ताबीर में 2982, बादहा 2982, बलागन, बलागात है, ये बलागन है, बलागात ज़ुहरी है। और ये मुसलमा कहता रसूल मुहद्दिसीन का बलागात मालिक हो या बलागात ज़ुहरी हो, किसी भी मुहद्दिस और इमाम की बलागात हो वो सनद की मोहताज हैं। जैसे मुअल्लक़ रवायतें तालीकात सनद की मोहताज हैं, उसी तरह बलागात भी सनद की मोहताज हैं। सनद मिल गई है, तहकीक करेंगे, सही है तो सही, गलत है तो गलत। इसी तरह इस वाक़े की बलागात ज़ुहरी कहना चाहिए। सही बुखारी का हवाला देकर जान छुड़ा लेंगे, ठीक नहीं है। ये तसरीफी मनहज तसनीफ से नाआशनाई की दलील होती है। अच्छा, एक और बात, एक मुसन्निफ का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल-आकुली, ऐन अलिफ काफ व लाम यली, अकुली। ये 797 में फौत हुए। उन्होंने अपनी किताब अल-वस्फ मिम्मा रुविया मिन नबी मिन अल-फ़िल वल वस्फ, लंबा नाम है आगे, इसमें इस वाक़या को जिक्र किया है। किस वाक़े को? कि नबी पाक ने खुद कशी की थी, यही वाक़या।
ये उन्होंने बलागत में जिक्र किया। नहीं नहीं, वैसे आपने किताब जिक्र किया ना, मुस्नद अहमद ने ये बलागत में जिक्र किया कि सही मतलब उसको सही करा बलागत से बोला है, वो बुखारी का कह रहे हैं फीमा बालागाना, दोनों ने बलागत इमाम अहमद ने भी फीमा बालागाना लफ्ज बोले हैं और इमाम बुखारी ने भी फीमा बालागाना के लफ्ज बोले हैं। अच्छा, इसका सफ़ा है सफ़ा 42, अलबस बिमा रुबिया अन नबी की मिनल फसली मिनल फेल वल वस्ल। ये वाक़ा लेकर और क्या लिखा आखिर में, लिखा है अखरजहुल बुखारी व मुस्लिम। क्या लिखा है? अखरजहुल बुखारी व मुस्लिम। इन्होंने दो गलतियां की हैं। पहली गलती क्या कि इस वाक़े को बुखारी की तरफ मुतलक निस्बत नहीं करना चाहिए, बल्कि अखरजहुल बुखारी बलागन मिन बलागात ज़ुहरी बादहा फलां, इस तरह लिखना चाहिए। जैसे बुखारी में मुअल्लक रिवायत हो तो तखरीज में लिखते वक्त लिखते हैं अखरजहुल बुखारी मुअल्लकन या तालीकन, वो फर्क है, ऐसा समझो। और लिखा मुस्लिम, मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, ये हदीस वही वाली हदीस है, पहली वही वाली बुखारी की हदीस मौजूद है, लेकिन मुस्लिम के आगे ये इजाफा मौजूद नहीं है। बुखारी किताबुल तबीर में के आखिर में फीमा बालागाना से ये इजाफा मौजूद है, मुस्लिम में ये इजाफा मौजूद नहीं है। अब इस इजाफे को भी मुस्लिम की निस्बत कर रहे हैं, ये भी गलत है और ये कईयों ने ये गलती की है। मुस्लिम में ये चीज जिक्र ही नहीं की। मुस्लिम में पहाड़ से बार बार गिरने की कोशिश करने की जिक्र है ही नहीं, फीमा बालागाना के बाद है ही नहीं, तो इसको जिक्र करना मुस्लिम में है, ये गलत है। एक और बहुत बड़ी मुस्लिम में हदीस किस तरह वो भी पढ़ के सुना दें, आप खुद देख ले, मैंने मुस्लिम बता दिया है, 252 नंबर हदीस है, वहां हदीस खत्म हो जाती है, वही मुनक़ती होगी, आपने गम किया, बस इतना गम किया, इतना गम के पहाड़ से बार बार गिरने का रास्ता, ये वाक़या नहीं है। ये मुस्नद अहमद में है, फीमा बालागाना कहकर, बुखारी किताब तबीर के आखिर में है फीमा बालागाना कहकर। बड़ी ज्यादा परेशानी वाली बात, यही झूठा वाक़या, गलत बेबुनियाद वाक़या अर्रहीकुल मक्तूम में भी मौजूद है, अर्रहीकुल मक्तूम में भी मौजूद है। यहां पर ये मैं बात कह दूं, अर्रहीकुल मक्तूम में एक नहीं दो नहीं 20 बेबुनियाद झूठे वाक़यात, गलत रिवायात, ज़ईफ सख्त ज़ईफ रिवायात भी अर्रहीकुल मक्तूम में मौजूद हैं। यानी सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला के जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, उन्होंने ये बड़ी कमाल किताब लिखी। उस कमाल के साथ साथ इसमें कमजोरियां मौजूद हैं, तो इसको उस दौर में अवार्ड याफ्ता किताब करार दिया गया, माशाल्लाह भारी नाम मिला। हाँ, किताब को इख्तिसार के साथ पेश करना, चीज़ों को तरतीब के साथ पेश करना, वाक़यात में अच्छे अंदाज में पेश करना, बाहवाला, ये सारी सिफ़तें मौजूद थी तो तब इसको मुकाम मिला है ना। लेकिन क्या इसका ये मतलब है, क्या इसका ये मतलब है कि इस किताब में जो कुछ है सारा ऑथेंटिक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस किताब में भी ये वाक़या, जो अरबी वाला एडिशन है, दारुल हिलाल बैरूत का इदारा उसने शाया की है, उसका सफ़ा नंबर 59 है। इसकी चूंकि कई एक माशरतबात हैं बहुत ज्यादा, बल्कि तारीख़ इस्लाम में सीरतुन नबी की वो कौन सी किताब है जो तादाद के लिहाज से सबसे ज्यादा शाया हुई है, उसका नाम है अर्रहीकुल मक्तूम। दुनिया की अक्सर जुबानों में ये शाया हो चुकी है और बहुत बड़ी तादाद में ये किताब शाया हुई है, उर्दू में भी शाया हो रही है, अरबी में भी, फ्रेंच में भी, इंग्लिश में भी, दीगर कई जुबानों में। ऐसे समझे हर मकतबे ने इसको शाया करने का इजाज़त किया है। इसके बारे में मुश्किल किताब होनी चाहिए, ये बालागा, ये हदीस वाली, ये अक्सर उलमा बयान करते हैं जुमलों में कि रसूलुल्लाह खुदकुशी करने लगे। हाँ, वही ना, ये झूठ है। हमारे कितने भी बेचारे अक्सर
उतने ही पढ़े लिखे होते हैं ना, ज्यादा नहीं पढ़े लिखे होते, सुने बातें शेयर कर देते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अच्छा, अर्रहीकुल मखतूम में भी गलत अंदाज में हवाला लिखा गया है। हवाला क्या लिखा है? शेख मुबारकपुर साहब रहमतुल्लाह ने सहीहुल बुखारी अत-ताबीर नुक्ते जुल्द 234। भाई इससे तो पढ़ने वाला कहेगा ये बुखारी की रिवायत है तो ठीक है, हालांकि इमाम बुखारी खुद उसको ज़ईफ करार दे रहे हैं, गैर साबित करार दे रहे हैं। सही बुखारी में फीमा बालागा ना कहकर, लेकिन ये मनहज तसनीफ, मनहज हवाला ये गलत तरीका है। अच्छा, अर्रहीकुल मखतूम के इसकी शुरुआत लिखी गई, इसके इख्तिसार किए गए, बहुत काम उस पर हुआ। कमजोर हैं, वाक़यात किस्से वगैरह गलत हैं, बेबुनियाद हैं, उन पर हम इल्मी अंदाज में तफरीह तहकीक करेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे, हम जल्दी ये काम करें। एक अरब शायर ने इस पर काम किया है, अरब शायर, उसका नाम है अत-तालीक अल-रहीक, अत-तालीक अल-रहीक। इस किताब के सफ़ा नंबर 55 में इस वाक़े पर मुफस्सल रद्द किया गया है कि अर्रहीकुल मखतूम में जो ये वाक़या मौजूद है ये गैर साबित है, गलत वाक़या है। और अत-तालीक अल-रहीक किताब को उर्दू में भी तर्जुमा किया जा सकता है, उसी का उर्दू में तर्जुमा कर दिया जाए, मजीद जो चीज़ों से रह गई हैं वो भी इसमें ऐड कर दी जाए, ताकि हमारे उर्दू दान तबका, उलमा, तलबा, जो सीरत नबी के कारीन हैं, उन तक ये बात पहुँचे कि अर्रहीकुल मखतूम में कई एक गलत, गैर साबित, बेबुनियाद बातें, रिवायात, वाक़यात मौजूद हैं, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मंसूब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक और भी बात हम बतौर अर्ज कर दें, वाकदी एक सख्त तरीन मतरूक किस्म का बंदा था। वाकदी मशहूर नाम है वाकदी। उनकी रिवायात उनकी रिवायात, उनकी किताब जो किताब है वाकदी रहमतुल्लाह की, उसमें भी बड़ा कुछ खराब है, बड़ी गलत बातें, झूठी रिवायात, मनगढ़ंत, बेबुनियाद, बहुत कुछ है। हाफिज़ ज़हबी वगैरह रहमतुल्लाह ने लिखा है अपनी किताबों में कि वाकदी सीरत में मोतबर है, तारीख में सीरत में मोतबर है, बाकी दीन में उसकी रिवायतें ना ले। अब यहाँ मुहद्दिसीन उलमा के दो मौक़िफ़ हैं, एक कहते हैं जी वाकदी सीरत में मोतबर है, वाकदी सीरत में मोतबर है, दूसरे कहते हैं नहीं, वाकदी सीरत में भी मजरूह है और आम रिवायात में भी गलत रावी है, सख्त नकम्मा वो रावी है। शेख अबू इसहाक़ अल-हुवैनी हफ़िज़हुल्लाह ने भी रद्द किया है हाफिज़ा वगैरह का और तज्जुब का इजहार किया है कि हम कैसे इसकी बातें, जो सख्त मतरूक और गलत किस्म का रावी था, उसकी किताब से हम कैसे बातें ले लें। तो हमारा भी यही मौक़िफ़ है, यही हमारा ज़हन मनहज है कि वाकदी सीरत बयान करे या कोई हदीस बयान करे, अगर वो मुनफरिद है, अकेला ही बयान कर रहा है, उसको नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। इस पर फिर कभी हम मुफस्सल आपको तफसीलात बताएंगे। बेटो इसी के साथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी की हदीस नंबर 3 का सनद पर दिरासत मुकम्मल होगा। बारक अल्लाह।